इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौतमानंदी आप सब भक्तवृंद की जय। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। गोप्यमानंदे हरि हरि। चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 10 अध्याय और चैतन्य महाप्रभु के विवाह इस अध्याय के नाम है। तो पीडीएफ फाइल में आप देख लीजिएगा। मेरे पास जो बुक है जो चैतन्य भागवत है 10 अध्याय श्लोक संख्या 1। गंगादास पंडित के टोलों में निमाई की विद्या विलास। जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। जय श्री गोविंद दार पालकेर नाथ जीविपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज जय हो तोर जत श्रीभक्त समाज। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन हेन कृपा कर तोर जस रहु मोहन। आदि खंडल सुन भाई चैतन्यर कथा विद्यार विलास प्रभु करिले न जथा। हेन मते न भक्ति पे श्री गौर सुंदर रात्रि दिन विद्यार से नहीं अवसर। उषकाली सन्ध्या करी त्रिदशेर नाथ पढ़िते चलिलेन सर्व शिष्यगण साथ। आसिया वैसेन गंगा दासेर सभाय पक्षपति पक्ष प्रभु करेन सदाय। प्रभु स्थाने पुथि चिंते नहीं जे जन ताहार से प्रभु कदर्थे नयनोक्षण। पढ़िया वैसेन प्रभु पुथि चिंताइते जार जत गण लैया वैसे नाना भीते। ना चिंते मुरारी गुप्त पुथि प्रभु स्थाने अतये प्रभु किछु चले न ताहाने। जोग पट्ट छंदे वस्त्र करियारन बंधन वैश्यन सबार मध्य करी विरासन। चंदनेर सभे ऊर्ध तिलक सुभाति मुकुत गंज ये दिव्य दर्शनेर जति। गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन 16 वत्सर प्रभु प्रथम जौवन। बृहस्पति जिनिया पंडित परकाश स्वतंत्र जे पुथि चिंते तारे करे हास। प्रभु बले इथे आछे कोन बड़ जन
आसिया खंडोक देखी अमर स्थापन, संधि कार्य न जानिया कौन कौन जना, आपने चिंतये पुथि प्रभु दयापना। श्लोक संख्या 1 से शुरू है। जय जय गौरचंद्र महामहेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर। गौरचंद्र गौरांग महाप्रभु की जय है, जो महामहेश्वर है, सबों के ईश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है। नित्यानंद प्रभु की जय है, जिनके कले नित्य कलेवर है, शाश्वत। जय श्री गोविंद दार पालकेर नाथ, श्री गोविंद की जय है, जो सच माता के घरों को रक्षा करने वाले। जीव पति करो प्रभु शुभ दृष्टिपात, सब जीवों के प्रति आप दया कर ही गोविंद, और आपकी शुभ दृष्टि आप अपने दृष्टिपात के माध्यम से सबों जीवों के प्रति आप दया प्रदर्शन कीजिए। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज। जगन्नाथ ब्राह्मण पुत्र जगन्नाथ मिश्र के पुत्र श्री गौर हरि की जय हो। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज, जय हो तोर जत श्री भक्त समाज। गौरचंद्र की जय हो, गौरचंद्र की भक्त की समाजों की जय हो। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, कृपाओं के सागर, कमल के फूलों के पंखड़ियों की जैसे जिसके आंखें हैं, है ना, लंबे आंखें दोनों। कमल लोचन है ना, कृपा करो तो जैसे रहुमा, आप कृपा कीजिए जैसे आपके जसगान में कर पाओ वृंदावन दास ठाकुर, और आप भी मेरा मन रहे, मेरी मन आप ही के चरणों में रहे। आदि खंडे सुनो भाई चैतन्य र कथा, विद्यारो विलास प्रभु करिलेन जथा। तो आप सब लोग आदि खंड की कथा सुनो, महाप्रभु चैतन्य की कथा। जिस समय चैतन्य महाप्रभु अपनी विद्या विलास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दूसरे के साथ तर्क कर रहे हैं, पंडित, निमाय पंडित के रूप में नवद्वीप पे विख्यात तथा प्रख्यात हुए, ऐसे गौर हरि की विद्या विलास के बारे में सुनिए आदि खंड में। हेनमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, रात्रि दिन विद्या रसे नाही अवसर। इस रूप नवद्वीप में विराजमान है गौर सुंदर, और रातों दिन पढ़ने में मन को लगाया है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, विद्या विलास। हेनमते नवद्वीपे श्री गौर सुंदर, रात्रि दिन विद्या रसे नहीं अवसर। एक पल के भी समय व्यर्थ नहीं करते थे, और कोई अवकाश नहीं है, रात दिन पढ़ाई करते थे, रात दिन पढ़ाई कर रहे। उषा काले संध्या करी त्रिदशीर नाथ, पढ़िते चलेलेन सर्व शिष्य गणसा। सुबह सुबह अन्निक आदि करके, पूजा आदि करके, अन्निक आदि करके, त्रिदशीर नाथ, तीनों दिशाओं के नाथ, तीनों लोकों के नाथ, पढ़ने चले सर्व शिष्य गण साथ, अपने शिष्य जनों के साथ चल रहे हैं। त्रिदश के नाथ श्री विश्वंभर चंद्र उषा काल में संध्या करके सब शिष्यों के साथ पढ़ने के लिए चल दिए। त्रिदश शब्द के अंतर्गत त्रिशब्द शब्द में देश विचार से भू भुव और स्वर, भू भुव स्व, है ना, या भू भुव और स्वर, काल विचार से भूत वर्तमान और भविष्य, त्रिदश, तीनों कालों की जो ईश्वर है। तो ऐसा भी है, या तीनों दिशाओं की है, सब दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्नि वायु ईशान, ऊर्ध्व अध, ऊर्ध्व मध्य अध, इन तीनों स्थानों की दसों दिशाओं के विचार से त्रिदश शब्द भी व्यवहृत होता है। तो कोई कहते हैं द्वादश आदित्य, एकादश रुद्र, अष्टवसु और दोनों अश्विनी कुमार सब मिलकर त्रिसंसत है। तो ये भी त्रिदश के नाम शब्द से इनका भी समझा जाता है। फिर कोई कहते हैं ये 33 देवता प्रत्येक में ही कोटि संख्यगण में अवस्थित है। तो शिष्यगण के साथ अध्यापक गंगादास के शिष्य नुन्नाधिक प्रभु के अनुगत रहने के कारण प्रधान छात्र समझकर निमाय पंडित को भी
गुरु बुद्धि करते थे। तो ऐसे तो पढ़ने जा रहे हैं गौर सुंदर गंगादास पंडित के टोलों में, किंतु भाई इतने तीक्ष्ण बुद्धि हैं और समस्त छात्रों में सबसे प्रधान है ना, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। तो सब लोग, सब छात्र उनको गुरु जैसे सम्मान प्रदान करते थे, निमाई पंडित को तथा गौर सुंदर को। शिष्यगणों साथ, इसीलिए यहाँ पर शब्द शिष्यगण है, हालांकि है तो सब छात्र ही हैं और अपने मित्र सहपाठी जनों के साथ है, किंतु यहाँ पर शिष्यगणों के साथ है। तो निमाई पंडित पांडित्य में सर्वश्रेष्ठ है, तो अपने टोलियों में तो सारे जितने भी उनके सहपाठी थे सब उनको गुरु बुद्धि करते थे और सम्मान प्रदान करते थे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, सुबह सुबह अन्निक आदि करके गौर सुंदर अपने शिष्य जनों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ गंगादास पंडित के टोलों में पढ़ने जा रहे हैं। आसिया वही सेन गंगा दासे रस भाई, पक्षपति पक्ष प्रभु करे न सदाई। तो प्रभु गंगादास पंडित के सभा में जाकर बैठ जाते और वाक्य का स्थापन और खंडन करने लगते। कभी कभी श्लोक तथा सूत्र की तो क्या व्याख्या करते थे और उसको स्थापन करते थे। देखो ये व्याख्या है, कोई काट सकते, काटो इसको, है ना, मेरी व्याख्या है। तो या और किसी ने कोई किसी सूत्र को कोई व्याख्या किए तो उसको गौर सुंदर काटते थे, सुखंडन करते थे। तो स्थापन और खंडन, तर्क वितर्क, इसी में विद्या रसों में, विद्या विलासों में गौर सुंदर अपने शिष्यजनों से, अपने सहपाठियों के साथ गंगादास पंडित के टोलों में बैठे, है ना। पक्ष प्रतिपक्ष प्रभु करे न सदाई, निरंतर स्थापन और खंडन ये कार्य करते थे। एक ही विषय के दो पृथक भावाश्रित व्यापार के पक्ष कहते हैं। जिस प्रकार दो पंखे की सहायता से गगन मंडल में पक्षी को उड़ान के सामर्थ्य होती है, उसी प्रकार कोई भी एक विचार या विषय का संशय उपस्थित होने पर पूर्व पक्ष अर्थात प्रश्न, परपक्ष अर्थात सिद्धांत, यह दोनों पक्ष ही विचारित होते हैं। परपक्षों के साथ संगति अनिवार्य भाव से संयुक्त है। एक पक्ष दूसरे के परपक्ष करता है, अर्थात अद्वैत विचार से अपना पक्ष या व्यतिरेक विचार से परपक्ष कथित होता है। पक्ष प्रतिपक्ष, वाद प्रतिवाद, अनुकूल प्रतिकूल, प्रश्नोत्तर, अपना पक्ष विपक्ष या पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। तो प्रश्न उत्तर, गौर सुंदर किसी चीजों के ऊपर व्याख्या करेंगे और प्रश्न करेंगे, बताओ इसके क्या उत्तर, तो दूसरे पक्ष उत्तर देखें। तो गंगादास पंडित के टोलों पे सब एक साथ नहीं बैठते थे, दल, निमाई पंडित गौर सुंदर के अपने दल और उनसे दूसरे प्रतिपक्ष, तो दो दलों में विभाजित होते थे उनके शिष्य जन, सहपाठी जन, जैसे तर्क वितर्क कर पाए, वाद प्रतिवाद हो पाए, है ना, स्थापन खंडन हो पाए, इसको पक्ष प्रतिपक्ष कहलाते हैं। प्रभु स्थाने पुथि चिंते नहीं जे जन, ताहारे से प्रभु कदर थे नयनोक्षण। जो छात्र प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे, उनका प्रभु निरंतर निंदन करते रहते थे। ये पुस्तक, शास्त्र के ऊपर आलोचना होनी चाहिए, शास्त्रों की व्याख्या तथा अर्थ को समझना चाहिए और ठीक से पढ़ाई होनी चाहिए, गृह पाठ भी ठीक से होना चाहिए। और गंगादास गुरुदेव के टोलों में भी सब आलोचना होनी चाहिए। तो जो छात्र आलोचना नहीं करते शास्त्रों के ऊपर, तो उसको निमाई पंडित भाव नहीं देते और उनके निंदा करते, जी क्या आप पढ़ाई करोगे, क्यों पढ़ने आए जब शास्त्रों के ऊपर आलोचना ही नहीं हो, पढ़ने की कोई इच्छा ही नहीं है आपकी। तो ऐसे शिष्य जनों को, सहपाठी जनों को प्रभु कदर थे न अनुक्षण, निरंतर उनको निंदा करते थे। प्रभु स्थाने पुथि चिंते नहीं जे जन, जो लोग पढ़ने नहीं आते, समझने नहीं आते, या व्याख्या सुनना नहीं चाहते या सुनाना नहीं चाहते, तो उसका निरंतर निंदा करते थे। पढ़िया वही सेन प्रभु पुथि चिंताईते, जार जत गण लैया वही सेना भीते।
अब श्लोक संख्या 10। बढ़िया वैसे न प्रभु पुथि चिंताई थे, जार जत गौण लैया वैसे नाना भीते। चिंतायित शब्द है चिंतन, विचार, आलोचना या अनुशीलन करा। नाना भीते, नाना दिशा में, नाना पक्ष में या दल से। स्वयं पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन कराने के लिए बैठते तो सभी प्रमुख शिष्य अपने अपने समुदाय को लेकर चारों ओर बैठ जाते हैं। स्वयं पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन कराने के लिए बैठते हैं, कोई चीजों के ऊपर पढ़ाई हुई, गौर सुंदर ने पढ़े और उसको व्याख्या करना जा रहे हैं, तो बाकी सब भी जो सहपाठी है सब सतर्क हो जाते हैं और सारे घिर के, निमाई पंडित को घिर के बैठते, अपने अपने समुदाय लेके, दल है ना, अपने अपने ग्रुप सब बना के रखे, तो पढ़ते। बढ़िया वैसे न प्रभु पुथि चिंताई थे, जार जत गौण लैया वैसे नाना भीते। न चिंते मुरारी गुप्त पुथि प्रभु स्थाने, अतये प्रभु की छो चले न तहाने। तो जो मुरारी गुप्त हैं, परंतु मुरारी गुप्त प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे, इसलिए प्रभु उसके विचारों को निंदा करते रहे। मुरारी गुप्त है तो महाप्रभु के सहपाठी, मित्र, भक्त, और ये मुरारी गुप्त जी हैं जिन्होंने मुरारी गुप्त के कर्चा के नाम से महाप्रभु कैसे पढ़ते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे करके गंगादास पंडित के टोलों में आते थे, पढ़ाई के बाद जाह्नवी के तट पे जाके कैसे जल केली करते थे, अपने शिष्य जन, अपने सहपाठी को साथ कैसे तर्क वितर्क करते थे। रोज दिनों की जो लीलाएं हैं महाप्रभु के विश्वम्बर की, वो छोटे छोटे संक्षिप्त रूपों में अपने नोटबुक में लिख के रखते थे मुरारी, है ना। वो बचपन से उस समय से, इसी को मुरारी गुप्त के कर्चा कहलाता है। ये मुरारी गुप्त के कर्चा के ऊपर निर्भर करके मुरारी गुप्त जी ने भी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी रचना की, चैतन्य चरित महाकाव्य के नाम से, जो प्रथम चैतन्य महाप्रभु की जीवनी ग्रंथ है। और इसी मुरारी गुप्त की कर्चा के ऊपर निर्भर करके वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना की। तो मुरारी गुप्त ने स्वयं महाप्रभु के साथ पढ़े रहे, महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु के रोज की लीलाओं को दर्शन किए और उन्होंने संक्षिप्त रूप में वर्णन भी करके लिखते गए। ये मुरारी गुप्त की कर्चा। तो हम सब लोग जो आज सुन पा रहे हैं चैतन्य भागवत की कथा या चैतन्य चरितामृत की कथा भी है, उनमें से मुरारी गुप्त जी के अवदान सर्वोपरि है, किंतु वो साक्षात दर्शन किए। नहीं तो हमारे दोनों चैतन्य जीवनीकार जो प्रमुख है, जहां तक वृंदावन दास ठाकुर की बात की जाए या लोचनदास ठाकुर की बात की जाए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सब लोगों ने तो देखी नहीं थी महाप्रभु और ना महाप्रभु के साथ निभाए। तो किस चीजों के ऊपर निर्भर करके इतने सुंदर ग्रंथों की रचना, ये मुरारी गुप्त की कर्चा है और मुरारी गुप्त के नाम आज आई। मुरारी गुप्त सहपाठी थे गंगादास पंडित के टोलों पे। तो मुरारी गुप्त पढ़ने नहीं, सुनने नहीं आते थे महाप्रभु गौर सुंदर निमाई पंडित भाई प्रमुख शिष्य है, प्रमुख छात्र हैं, बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं और तर्क वितर्क में बिल्कुल पारंगत है। तो आपने जो निमाई पंडित से सुनते थे वो सब उनके निजी जन है, निज दलों में है। बाकी जो सुनने नहीं आते थे उनसे, तो वो उनको निंदा करते थे, क्या सुनोगे ही नहीं, कुछ समझोगे ही नहीं, पढ़ने क्यों आते हो, मानो के निमाई पंडित के भाव कि तुम लोग कर क्या रहे हो, है ना। टोल में पढ़ते आके कुछ पढ़ोगे नहीं, पढ़ने में मन लगाओगे नहीं और जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ उसको भी नहीं सुन रहे हो। तो निमाई पंडित के रूप में गौर सुंदर के अहंकार है, जो मैं जो व्याख्या करूंगा वो सर्वोपरि और आप सबों को सुनना चाहिए, है ना। और गंगादास पंडित भी जानते थे जो इनके ये जो छात्र है कुशाग्र बुद्धि है ना, ये सबों को सिखा सकते हैं। तो स्वाभाविक निमाई पंडित के मनों में एक भावना जागी, जो मेरे दलों में मेरी व्याख्या जो सुनेंगे वो मेरे दल में है, मेरा पक्ष है, बाकी सब लोग प्रतिपक्ष है, बाकी सब छात्र प्रतिपक्ष विपक्ष दलों में है। तो
मुरारी गुप्त जो है वो नहीं आते थे सुनने निमाई पंडित के पास, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं नाचिंते मुरारी गुप्त पुथी प्रभु स्थाने। मुरारी गुप्त प्रभु के स्थान में पुथी पढ़ने नहीं, न सुनने के लिए आते थे। और तो ये प्रभु की छूत चाले में तहाने, इसलिए गौर सुंदर उनको निंदा करते थे। ये क्या मुरारी, क्यों नहीं सुनने आते हो, सुनोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, है ना। जैसे क्लास में जो बच्चे बहुत गुनार होते हैं, फास्ट बॉय जैसे मनु कहो, और जो नालायक बच्चे जो पीछे बैठा रहते हैं या कोशिश करते हैं, उतना बुद्धि नहीं है, तो जो फर्स्ट बॉय या सेकेंड बॉय कहते हैं ना, तुम लोग सुनोगे नहीं और समझोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। आओ मैं सुनाता हूँ, समझाता हूँ, सार ने जो बता के दिए उसको मैं दोबारा दोहराता हूँ, सुन। तो ऐसे ही निमाई पंडित गौर सुंदर थे। गंगादास पंडित ने कुछ पढ़ाया तो सब लोगों ने सुने, तो भाई कुशाग्र बुद्धि वाले उनके प्रथम श्रेणी के छात्र गौर सुंदर तो सब कुछ समझ लिए और फिर उन चीजों को व्याख्या करके दोबारा सुनाते थे आप अपने सहपाठी जनों को। इसलिए सहपाठी जन निमाई को अपने गुरुदेव के जैसे श्रद्धा करते थे। हालांकि सहपाठी है किंतु वो और बड़े मानते थे, ये शिक्षाओं में समझने में सब हम सबों से ऊपर है। तो और निमाई पंडित भी अपने सहपाठियों को सिखाते थे, चलो पुथी के ऊपर चिंतन किया जाए। किंतु मुरारी गुप्त सुनने नहीं आते थे महाप्रभु के पास, इसीलिए महाप्रभु उसको निंदा करते थे। जोक पट्ट छंदे वस्त्र करिया बंधन, वैसे न सवार मध्य करी विरासन। और महाप्रभु अपने टोलियों में कैसे बैठे हैं, गंगादास पंडित के टोलों में, तो वो एक झांकी है यहाँ पर, कैसे बैठे हैं गौर सुंदर। प्रभु जोग पट्ट रूप से वस्त्र धारण करके सभा के बीच विरासन रूप में विराजमान है, जिनके ललाट पर चंदनों का ऊर्ध्वपुंड तिलक भली भांति शोभायमान है एवं दिव्य दंतों की ज्योति मुक्ताओं के भी निंदित करने वाला है। 1600 वत्सर यौवनारंभ में प्रभु के मदन की भांति मोहित करने वाले गौर श्रीअंग में सुंदर वेश झलक रहा है। जोग पट्ट इस स्थान पर वैदिक सन्यासों के वस्त्र धारण का प्रकार भेद। जोग कक्ष पीठ और घुटने के संयोग से बलई की तरह जो वस्त्र दुराभाव से परिवेष्टित करके ऊर्ध्व जानु रूप से ज्योति अवस्थान करते उसको जोगपट्ट कहते हैं। तो कैसे बैठे हैं गौर सुंदर गंगादास पंडित के टोलों पे, तो उसके वर्णन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। जोगपट्ट छंदे वस्त्र करिया बंधन, तो जैसे सन्यासी लोग कैसे बैठते हैं, गौर सुंदर सन्यासी नहीं इस समय, ब्राह्मणों के पुत्र हैं किंतु पढ़ुआ है और पढ़ने में बहुत मन है, रात दिन पढ़ाई में। और तो वस्त्र धोती पहने हैं, एकदम घुटने तक धोती है, और जो उनके गला वस्त्र है उनको उन्होंने जैसे गले से और सीने के नीचे से इसको बांध के पहने, माला तरह, जैसे जोगपट्ट वस्त्र की तरह बैठे, जैसे सन्यासी लोग कभी कभी धारण करते हैं। और बीच में बैठे विरासन में बिल्कुल पद्मासन में विराजमान है, और एकाग्र चित्त से शास्त्रों के ऊपर मन संयोग है, और एक पढ़ुआ की तरह है। और कैसे पढ़ुआ है, माने बिल्कुल एक छात्र जो अपने मनों को और मनोसंयोग कर रहे हैं किसी विषय वस्तु के ऊपर, और पढ़ने में ध्यान है, और उस चीजों को समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और समझने के बाद उसको व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत है। ये झांकी है गौर सुंदर की। और वृंदावन दास ठाकुर आगे वर्णन करते हैं। चंदनेर सभे ऊर्ध तिलक शोभाति, मुकुता गंज ये दिव्य दर्शने रजती। चंदन की शोभा, ऊर्ध तिलक है ना, तिलक पहने हैं और इतने सुंदर है देखने में, है ना। करोड़ों कामदेव को माथ देने वाले हैं, और ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किए हैं, और दिखने अद्भुत सुंदर तिलक की शोभा है। मुकुता गंज यदि वह दर्शन रजती, और दांतों की पंक्ति इतनी सुंदर है सफेद, जैसे मुक्ता है, जैसे मुक्ता को किसी ने ठीक से सारीबद्ध करके बांध दिए हैं
गौर सुंदर के श्रीमुखम। गौर सुंदर वेश मदन मोहन, गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, 16 वत्सर प्रभु प्रथम यौवन। गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, गौर वर्ण है ना, गौरांग सुंदर, तो शरीर के सब कुछ सुंदर है ना। सुधांशु बदन, तिल फूल जिनी नाशा, सुधांशु बदन, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जैसे तिल फूल, जैसे एकदम उनके नाक कैसे एकदम सुचार खड़े, एकदम तिल फूल के तरह। और चंद्र बदन, चंद्रमाओं के जैसे उनके श्रीमुख, और विस्तृत वक्ष है, अजान लंबित भुजा, दोनों भुजा घुटने तक है, और लंबे शरीर है ना, लंबे शरीर। गौर वर्ण की है, जिस सोने को पिघला दिया जाता है और उसमें सुहागा डाल दे थोड़ा सा, उसमें जो पिघले हुए सोने की क्या वर्ण हो, ऐसे गौर वर्ण है ना। गौरांग सुंदर, गौर अंग है ना, गौरांग, गौर अंग, गौर वर्ण, पिघले हुए सोने के। कनक आवधात है ना, कनक माने सोने के उजलापना है ना, गौर वर्ण है, ये अंग है। मदन मोहन, मदनों को मोहित करने वाले, कामदेव को भी मोहित करने वाले, ऐसे इतनी सुंदर दिव्यता है ना। और क्या उम्र है, 16 साल। 16 वत्सर प्रभु प्रथम यौवन, अभी अभी यौवन में प्रवेश की है ना। 1 से 5 साल तक बाल्यकाल है, 5 से 10 पौगंड लीला, 10 से 15 तो कैसर, और 16 साल में, 16 साल से यौवन है ना स्टार्ट। तो प्रथम यौवन शुरू है ना। तो गौरांग सुंदर, अद्भुत सुंदर है ना। विरासन में, पद्मासन में बैठे हैं। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। अभी है नहीं, वो ज्वाइन करेंगे, थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। धन्यवाद प्लीज। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। कहाँ से छोड़ा पता नहीं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप अजानुलंबित पूजा बता रहे थे, विरासन वाली ना। ठीक है। तो महाप्रभु की सुंदरता की वर्णन हो रहे थे वृंदावन दास ठाकुर। 16 साल के गौर सुंदर है और अद्भुत सुंदर देखने में है। मदन मोहन, मदन कामदेव को पराजित करने वाले, और ऊर्ध्व पूर्ण तिलक धारण की है और अद्भुत सुंदर है। और बृहस्पति, पांडित्य में बृहस्पति को भी जीतने वाले उनके पांडित्य हैं। और ऐसे प्रकाशित करते हुए सब तो गंगादास पंडित के टोलों में बैठे हैं। और कोई भी पढ़ुआ अपने स्वतंत्रता से अपने आप से पुथी पढ़ते व चिंतन करते तो उनको उपहास करते थे और कहते थे, महाप्रभु कहते, निमाय पंडित इथे अच्छे कौन बड़े जन, आप कौन सा बड़े व्यक्ति हो, ज्यादा बड़े अध्यापक हो गया, आप ज्यादा समझते हो, है ना। आसिया खंडू को देखिए हमारे स्तर, आप अपने को ज्यादा पंडित मान रहे, तो आओ मेरी जो व्याख्या है उसके जो मैंने स्थापन किए उसको आपने तोड़ के दिखाओ, काट के दिखाओ। संधि कार्य ना जानिए कौन कौन जाना, आपने चिंतये पुथि प्रबोधे आपना। अहंकार करी लोक भाले मूर्ख है, जेवा जाने तार ठाई पुथि ना चिंताय। देखो, संधि तो विच्छेद करना आता नहीं, क्या अर्थ समझोगे, है ना, क्या अर्थ समझोगे, और खुद अहंकारी हो गई। अहंकार अच्छा नहीं है, है ना। अहंकार करी लोक भाले मूर्ख है। अहंकार बस मेरे पास आके नहीं सुन रहे हो तो फिर मूर्ख रह जाओगे, है ना। उससे क्या लाभ होने वाला है। जेवा जाने तार ठाई पुथि ना चिंत, जिसको आता है ना, जिसको समझ में आता उसके आके सुन लो, सुनोगे, ठीक ठीक संधि को विच्छेद करोगे, समझ पाओगे तो ठीक है ना। नहीं तो क्या अहंकार के बस में आके पूछोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं, तो फिर मूर्ख रहोगे। उस ऐसा रहने से क्या लाभ। निमाई पंडित की बातें हैं, है ना। गौर सुंदर वर्णन करते थे कि देखो, ज्यादा पंडिती मत करो, जब आपको समझ में नहीं आ रही बात, आप अकेले क्या पढ़ के क्या समझोगे। आपको समझना है तो मेरे पास आओ, और ठीक तो संधि विच्छेद करना आता नहीं है तो अर्थ क्या समझोगे, है ना। तो अर्थ तो समझ नहीं पाओगे, किंतु अहंकार के बस में मेरे पास भी नहीं आओगे और मेरे से सुनोगे भी नहीं तो मूर्ख रहोगे, है ना। जो जानते हैं पुथी को, शास्त्रों को जो जानते हैं ठीक से, उनके पास सुनना चाहिए। तो ऐसा करना ठीक है ना, ऐसा करो और आओ मेरे पास।
सुनो ये मुरारी गुप्त आटपहुं कंकार, ना बोलो ये किछु कार्य करे अपनार। मुरारी गुप्त के पीछे पड़े गौर सुंदर, अपने मित्र हैं। तो महाप्रभु के हमेशा जैसे ये मुरारी मेरे पास क्यों नहीं आता है ना, सब तो आते हैं। भगवान को अपने जनों की जरूरत है ना, अपने प्रिय जनों की जरूरत है। और मुरारी गुप्त महाप्रभु को बिल्कुल भाव नहीं देता था। ये ठीक है, तुम अपना निमाय पंडित, तुम अपना पंडित करो, मैं अपनी पढ़ाई करूं, तुम भी पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ रहा हूँ, एक ही कक्षा के तो हम सहपाठी हैं भाई, तुम्हारी बात से ही सुनना पड़ेगा ऐसा तो है नहीं। मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना पढ़ रहा हूँ। तो सब बच्चे सब पढ़ुआ निमाय पंडित से पूछते थे इसका क्या व्याख्या होगी, इससे क्या व्याख्या, उससे क्या होता है ना। एक क्लास के बच्चे होते हुए भी जो थोड़ा होनहार है उससे सब बाकी सब पूछते हैं। तो निमाय पंडित और अच्छी तरह से बोलते हैं, आओ मैं आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ और कैसे कैसे अर्थ होगी। देखो नहीं समझ में आता तो मेरे पास आके पूछाइए, संधि विच्छेद कैसे होनी, अर्थ कैसे निकालना है। तो अहंकारी होके पूछोगे नहीं तो मूर्ख रह जाओगे। किंतु ये सब सुनते तो थे, मुरारी गुप्त को सुना सुना के बोलते थे गौर सुंदर, जैसे वो भी सुन। मुरारी गुप्त कोई ध्यान ही नहीं करते थे और ना महाप्रभु के पास आते थे, है ना। सुनो ये मुरारी गुप्त आटपटंकार, ना बोलो ये किछु कार्य करे अपनार, है ना। तो नहीं सुनते थे मुरारी गुप्त और ना महाप्रभु के पास आते भी थे। तो मुरारी गुप्त प्रभु के इस प्रकार के आटप टंकार को सुनकर भी चुपचाप अपने काम में निमग्न रहते। आटप टंकार शब्द का अर्थ है आटप टंकार। आटप शब्द का अर्थ अहंकार से हिंसा करना या क्लेश देना, ऐसी भाव से स्थिति, गर्व, है ना। टंकार शब्द है झंकार तथा विस्मय, इसलिए आटप टंकार दूसरे के वाक्यबान से विद्ध करने से पहले तर्जन, गर्जन, आस्फालन, गर्व या दंभ के साथ आत्मश्लाघामयी उक्ति सुनाते थे गौर सुंदर। देखो अहंकारी बन के चुपचाप रहोगे, सुनने नहीं आओगे, संधि विच्छेद भी नहीं कर पाओगे, अर्थ समझ भी नहीं आओगे, तो लाभ क्या होगा, है ना। उससे लाभ क्या, मूर्ख बना रहोगे, है ना। मूर्ख ही रहोगे, किसी चीज को समझ में तो आएगा नहीं, तो रहो मूर्ख। तो जोर जोर सुनाते, क्यों सुनाते थे। मुरारी गुप्त तो भाव नहीं देते थे, आते ही नहीं थे महाप्रभु के पास, है ना। वो अपने आप काम पढ़ाई करते थे बेचारा और अपने आप शांत रहते थे और कोशिश करते थे अपने से ही समझने के लिए, है ना। तो महाप्रभु की ये वाणी है, जोर जोर वर्णन करते, आटपटंकार माने उसका देने वाले, आस्फालन करने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले या दूसरे को जैसे उसको ठीक से सुनाई, अच्छे सुनाई दे। किंतु मुरारी गुप्त सब सुनते नहीं थे, ध्यान नहीं देते, बोलते थे निमाय पंडित बोलने दो, जो मर्जी बोलने, मैं तो अपने काम करूंगा, अपने कामों में ध्यान रखूंगा। महाप्रभु चाहते थे कि मुरारी गुप्त मेरे पास आए, मेरे से सुने, है ना। और वो आते नहीं थे। तो महाप्रभु के आटपटंकार, आस्फालन, ये तुम अकेला अहंकारी बन के समझने की कोशिश कर समझ नहीं पाओगे, है ना। मेरे बिना आपका कोई गति नहीं है। बात तो सही है गौर सुंदर, आपके बिना किसकी गति है ना। अपने जनों के साथ ही जनों, भगवान अकेला नहीं रह सकते, मालूम है। भक्त ना हो और भक्त के साथ खुनसुटी ना करवाने, कुछ बात तर्क वितर्क ना हो, तो फिर क्या इसमें रसों के आस्वादन। तो गंगादास पंडित के टोलों पे गौर सुंदर की ये आस्फालन है, आटपटंकार। तथापि प्रभु तारे चाले न सदाई, सेवक देखिया बड़ो सुखी दिजराई। स्वयं पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन कराने के लिए बैठते तो सभी प्रभु शिष्य अपने आप समुदाय के लेकर चारों ओर बैठ जाते। ये तो हुआ। तो यहाँ पर ये जो वर्णन है, जो आटोपटंकार वाली, आटोपटंकार वाली जो है, आटोपटंकार वाली, तो मुरारी गुप्त ठीक से नहीं सुनते थे। किंतु तथापि प्रभु तारे चाले न सदाई, तथापि प्रभु तारे चाले न सदाई, सेवक देखिया बड़ो सुखी दिजराई। सेवक देखिए
तब भी प्रभु उन्हें सदा छेड़ते ही रहते थे, है ना, क्योंकि प्रभु अपने सेवक को देखकर बड़े सुखी होते थे। महाप्रभु तो जानते थे ये तो मेरा नित्य सेवक है, आज मेरा मित्र है, किंतु ये मेरे पास क्यों नहीं आते और मेरे पास क्यों नहीं बैठते, मेरे से क्यों नहीं सुनते, है ना। मुरारी गुप्ता अकेला चुपचाप काम करते थे, पढ़ने के लिए कोशिश करते थे, समझने के लिए कोशिश करते थे, किंतु आते नहीं थे। और नहीं आते तो निमाय पंडित और ज्यादा आटापटन का आस्वालन करते थे, मैंने जिसे सुन पाए से जोर जोर वर्णन करते थे। मूर्ख रहोगे, कोई कोई लोग तो बड़े पंडित बनता है, अपने आप समझने के लिए प्रयास करता है, संधि विच्छेद करना आता नहीं है, कोई अर्थ तो कोई समझ में नहीं आता है, अहंकारी बन जाता है। अहंकारी बन के होना क्या, मूर्खी रहोगे, मूर्खामी से क्या लाभ है, उससे अपना क्या कल्याण होने वाले, जीव के अपना कल्याण होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए, समझना होना चाहिए, सब कुछ तो करता जाता है नहीं, अपने को बड़े पंडित कहलाता है। मैंने ऐसा बात बोलते हैं जिससे दूसरे को चुभ जाए, है ना। किंतु मुरारी गुप्त सुन के भी ना सुनते थे, किंतु भगवान तो छोड़ेंगे नहीं। भगवान सोचते हैं मेरा पार्षद, मेरी जन और मेरे पास नहीं आते, इसलिए छेड़ते थे मुरारी गुप्त खूब अच्छी तरह से। सेवक देखिए बड़े सुखी दी जगह है, महाप्रभु को बहुत सुख पाते। मुरारी गुप्त को देखते ही मानो कि अच्छा करते था, आलिंगन कर लूं जाके, है ना, जाके नजदीक बैठ जाऊं या बातें करूं, किंतु मुरारी गुप्त भाव नहीं देते थे। महाप्रभु के पास आते थे, महाप्रभु कहते मेरे पास आते क्यों नहीं, इतने सारे लोग, सारे पढ़ुआ जाता है, मेरे से सब सुनते हैं और ये अलग रहता है, क्यों ऐसा रहता है। प्रभु बोले वैद्य तुम्हें यहाँ के न पढ़ो, लता पाता निया गया रोगी करो दौड़ो। जे वैद्य यहाँ पढ़ने क्यों आते हो, आप बताओ भाई। गंगादास पंडित के टोलों में आप अकेले ही पढ़ोगे क्या, बाकी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कहता है वैद्य, वैद्य शब्द का अर्थ मुरारी गुप्त कविराज माने डॉक्टर थे, है ना, वैद्य, वैद्य जैसे वैद्य, वैद्य माने से डॉक्टरी, है ना, तो जानते थे बा उनकी खानदानी पेशा होगी। तो कहते ये वैद्य यहाँ पढ़ने क्यों आते हो, पढ़ाई करने क्यों आते हो इस पुल पे, लता पाता निया गया रोगी करो दो। हाँ ना, आप एक काम करो, आप अपना जो कार्य है उन्हें, तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो, लता पाता लेकर रोगी को अच्छा करो। तो रोगी को अच्छा करो मैंने आयुर्वेद है ना, तो आयुर्वेद में शायद किसी पत्ते है, लता पाता के ऊपर कभी कोई पत्ते को से जूस निकाल के दवाई बनती थी, कभी छोटे छोटे गोली बनते थे, तरह तरह के होते ना आयुर्वेद पे दवाई बनती है। तो कविराज वैद्य लोगों ने जो दवाई देते हैं रोगी ठीक करते, कहता लता पता लेके जाओ, रोगी ठीक करो, है ना, अपना वो कार्य करो, पढ़ने क्यों आते हो यहाँ पर, है ना। व्याकरण शास्त्र यही विषमेर अवधि, कफ पित्त अर्जिन व्यवस्था नहीं थी। ये तो व्याकरण शास्त्र पढ़ना ही है, ये कोई कफ पित्त अर्जिन ये सब ठीक करना थोड़ी है। किसी का कफ हो गया तो कफ कम करो, किसी को हजम नहीं हो रहा उसका हजमाई तो गोली दो, ये थोड़ी करना है ना। और पित्त, कफ पित्त अजीर्ण ये सब ठीक ठाक करने की जगह थोड़ी है ये तो व्याकरण पढ़ने की जगह है। व्याकरण के शास्त्र पढ़ने की जगह है, शास्त्र पर व्याख्या करने की है, स्थापन करने की है, खंडन करने की, तर्क वितर्क करने की है। तो ये सब आप मानो कि सुंदर ये बोलना चाहते तुम्हारा बस का नहीं है, तुम जाके घर पे वही लता पता दवाई बनाओ और रोगी ठीक करो, है ना, कफ पित्त अर्जिन ये सब ठीक करो। यहाँ पढ़ने क्यों आ जाते, क्यों व्याकरण पढ़ने क्यों आए हो आप यहाँ पर। मने मने चिंतित तुम्हें की बुझिबे इहा, घरे जाओ तुम्हें रोगी दृढ़ करे गया। ये आप मन मन में पढ़ रहे हो, सोच रहे हो, ऐसे चिंता करके क्या लाभ, है ना, ऐसे लाभ कुछ होगा। मने मने चिंतित तुम्हें की बुझी गया, क्या समझ पाओगे व्याकरण को पढ़ के, संधि विच्छेद करना तो आता नहीं होगा, है ना। अहंकारी बन गए हो, पूछोगे नहीं, सुनोगे नहीं मेरे से। तुम तो वैद्य है ना, तुम्हारा पेशादारी खानदानी पेशा है, जाओ लता पता लेके रोगी ठीक करो। ये आपन खुद मन मन में चिंता करके क्या कोई चीज समझ में आएगा, नहीं आएंगे ना। घरे जाओ, घर वापस जाओ, जाके रोगी ठीक करो जाके। रुद्र अंश मुरारी परम खर तर,
तथापि नहीं लो क्रोध देखी विशंबर रुद्र अंश मुरारी परम खरतर। मुरारी गुप्त भी कम नहीं है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये तो रुद्र मुरारी गुप्त रुद्र अंश होने के कारण परम प्रखर स्वभाव के थे, परंतु तब भी श्री विशंभर को देखकर क्रोधित न होते, है ना, क्रोधित न होते, क्रोधित नहीं, गुस्सा नहीं किए, किंतु बहुत एकदम विनयी और सुशील और बिल्कुल सब कुछ सहन करने वाले नहीं थे स्वभाव ऐसे। मुरारी गुप्त बिल्कुल प्रखर था, कोई कुछ बोले और उनको ना बोल के छोड़े ऐसा नहीं हो सकता था। किंतु महाप्रभु को देख के पता नहीं उसको क्या हो जाता था, वो चुपचाप रहते थे और कुछ बोल नहीं पाते थे। एक तो देखने में इतना सुंदर थे ना निमाय पंडित, कोई भी देखे ना तो बिल्कुल पानी पानी हो जाए, पानी होता मैंने आकर्षित हो जाता था। हालांकि निमाय पंडित अपने पांडित्य दिखा रहे हैं, अहंकार का स्खलन हो ही रहा है, वर्णन करते ही थे और छेड़ते भी थे, जाने अनजाने छेड़ते थे। मैंने मुरारी गुप्त को पीछे लगा कि ये क्यों नहीं सुन रहे मेरा बात, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, मेरी व्याख्या क्यों नहीं सुन। तो हालांकि रुद्र अंश की था और उनके स्वभाव प्रखर था और तो बोलने में भी वो बहुत है विनयी और नहीं था जो चुपचाप एकदम रहे, ऐसा नहीं था। तथापि नहीं लो क्रोध देखी, तभी भी वो गुस्सा नहीं करते थे और विशंभर को देख के कुछ बोलते नहीं थे। प्रत्युत्तर दिला के ने बड़ तो ठाकुर सवारे चालो देखी गर्व प्रचुर। प्रत्युत्तर, और फिर जब बोलते रहते थे कि कब तक सहन किया जाए भाई, सहन की कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। तो मुरारी गुप्त अब उत्तर देना शुरू किए, जी हे ठाकुर, क्यों दूसरे को छेड़ने में बहुत अच्छा लगता है आपको, है ना, और आपकी गर्व तो बिल्कुल कोई इसकी सीमाना नहीं है ना, अहंकार की तो बिल्कुल सिर चढ़ा के रखे हो, है ना, इतने अहंकारी आप हो गए हो, किसी को कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ठाकुर महाप्रभु को उत्तर देने लगे, सूत्र वृत्ति पांजिटिका जत है न करो, आमा जिज्ञासिया की न पाइला उत्तर, बिना जिज्ञासिया बोलो कि जानी सतुई, ठाकुर ब्राह्मण तुम्ही की बोलिब मुई। तो मुरारी गुप्त कहते हैं, जे देखो, मुरारी गुप्त ने उसके उत्तर में कहा, ठाकुर क्यों गर्वों के साथ सबको दोष देते हो, सूत्र वृत्ति पांजी टीका आदि के जितने आपने प्रश्न किए बताओ तो किसका उत्तर नहीं मिला। आपने तो सब कुछ पूछा है ना, उत्तर मैंने भी तो दिया, बाकी बालकों ने भी दिया, मैंने भी दिया, किसके उत्तर मैंने नहीं दिया, तभी आप ऐसा क्यों मेरे पीछे पड़ रहे और मेरे को क्यों छेड़ रहे, है ना, मैं किस चीज को उत्तर नहीं बताओ, है ना, किस चीज को उत्तर नहीं। प्रभु ठाकुर ब्राह्मण तुम्ही की बोली बमो, आप ब्राह्मण हो, आपके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहता, है ना, किंतु क्या करो बताओ, मैंने तो उत्तर सब कुछ दिया, कौन सा उत्तर नहीं, तभी तुम मेरे पीछे पड़े रहे हो और मेरे को छेड़ रहे हो। प्रभु बोले व्याख्या कर आदि जे पढ़ीला, व्याख्या करे गुप्त प्रभु खंडित लागीला। तो निमाय पंडित कहते ठीक है, आज जो पढ़ाई किया, जो गुरु ने पढ़ाया, बताओ तो, बताओ उसका अर्थ बताओ, बता दो, आज जो पढ़ाया, जो आपने पढ़े उसके अर्थ बताओ। व्याख्या करे गुप्त प्रभु खंडित लागेला। तो बेचारा मुरारी गुप्त बोलने लगे, वर्णन कर ले, मैंने ये पढ़ा, ये चीज है, ये चीज। महाप्रभु के सब गलत है ना, सारे गलत थे, सब कुछ गलत सुना, सब कुछ गलत धारण कर लिए, हालांकि गलत नहीं है, वो ठीक ही था, क्योंकि महाप्रभु को छेड़ना है ना, उनको उसके पीछे पड़ा हुआ है। जो देखो, जो भी तुमने सुना और जो भी धारण किए, वो सब मैं खंडित करता हूँ, ये सब बेकार है, सब गलत है ना, सब एक एक करके खंडन किया निमाय पंडित ने। गुप्त बोले एक अर्थ, प्रभु बोले यार, प्रभु वित्त केह करे नारे जिनी बार। महाप्रभु एक बोलते हैं तो मुरारी गुप्त दूसरा बोलता है। मुरारी गुप्त कहते देखो, इसका अर्थ यही होगा
गुरुदेव ने तो यही बताया। निमाई पंडित कहते ना ना बिल्कुल नहीं है, ये अर्थ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल विपरीत दिशा में आपने वर्णन किया। फिर उसको खंडन करके अपना अर्थ सुना। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं प्रभु भीत्य केह कार्य नारी जीविका, ना प्रभु जिन छोड़ते हैं और ना भृत्य छोड़ते हैं, है ना। भगवान और भक्तों में बीच में तर्क वितर्क हैं। भगवान जानते हैं ये तो मेरी पार्षद, मेरा पार्षद है ना। तो वो मेरे से कैसे जीत सकते, मैं हराऊंगा। और भृत्य वो कहते हैं मैं कैसे हार जाऊंगा, मैं जीतूंगा। तो प्रभु भृत्य में हुड़ाहुड़ी जीतने के प्रयास और प्रयत्न है। प्रभु भृत्य केह कार्य नारी जीनिबार, कोई नहीं जीत सकते। महाप्रभु किसी को खंडन भी कर दे तो मुरारी गुप्त कहते हैं कैसे खंडन को, तो सब चीज खंडन कर दोगे तुम, है कोई चीज मैंने एक भी चीज ठीक नहीं कहा, बताओ तो कौन सा टीका मैंने ठीक नहीं किया। जो सूत्र तुमने बताया मैंने बताया, जो व्याख्या करने के लिए वाले वो बताए, जो हमने गुरुदेव से सुनी वो बताए। मेरा सारी चीज गलत है ना, और आपकी सारी चीज ठीक है ना? तो निमाई पंडित कहते क्यों ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना, देखो मैं काट के दिखाता हूँ आपने। तो महाप्रभु वंदन कर रहे थे। भाई भगवान के साथ कौन जीतेंगे बताओ, जब भगवान की विद्या तथा बुद्धि उसके साथ क्या, किंतु भक्त भी कम थोड़ी है, भक्त भी भगवान के साथ लड़ी तो लेंगे। ये देखो ठाकुर, सारे जितने व्याख्या आप करोगे वही सब ठीक है, मेरी एक भी व्याख्या ठीक नहीं है ना, मेरी एक भी तो कोई चीज ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ने बात तर्क वितर्क करते रहते और एक दूसरे को काटते रहते थे। प्रभुर प्रभावे गुप्त परम पंडित मुरारीर व्याख्या सुनी हरिषे, संतोष दिलेन तार अंग पद्महस्त, मुरारीर देह हईल आनंद समस्त। प्रभु जानते थे जी मुरारी तो परम पंडित है और मेरी निजी जन है, वो ये मूर्ख थोड़ी है। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जन भाई कोई कम थोड़ी है ना, हर तरह से समकक्षी माना जाता है, समदर्शी होते हैं। तो प्रभु प्रभावे गुप्त परम पंडित, महाप्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त परम पंडित थे और पारदर्शी थे, सामर्थ्यवान थे व्याकरण शास्त्र समझने में। मुरारी व्याख्या सुनी हर से, तो मुरारी जब बहुत बोले तो मुरारी का आया गुस्सा, जब मैं भी बताता हूँ आपको व्याख्या, सुनो मेरा व्याख्या सुनो, आप अब चुप रहो। या आपकी मैंने सब कुछ सुन लिया, ठीक है आपकी व्याख्या बहुत, किंतु मेरी भी तो व्याख्या सुनो। तो फिर कुछ किए होंगे मुरारी गुप्त ने, किसी चीजों के ऊपर व्याख्या करना शुरू किए, तो उनकी व्याख्या सुन के महाप्रभु को बहुत आनंद, बहुत खुश है ना। और जब आनंद आई तो संतोष दिले न तार अंगे पद्महस्त, मुरारी के ऊपर हाथ धारण किए होंगे। जब नजदीक आए थोड़ी सी और आपने हाथों से मुरारी गुप्त के हाथों को स्पर्श किया, या मुरारी गुप्त के कंधों पे हाथ रखा, या गालों में हाथ रखे होंगे भगवान, है ना। तो अपने मित्र के साथ बात तर्क वितर्क कर रहे थे, किंतु जानते हैं ये तो परम पंडित है मेरा मित्र, है ना। तो कोई अच्छी जब व्याख्या उन्होंने सुने तो आनंद, मनों में आनंद आए, तो बहुत खुश होके आनंद के साथ गौर सुंदर अपने पद्महस्त, है ना, अपने सुंदर हाथ को मुरारी गुप्त के अंगों में स्पर्श कराए। उनके हाथों में हाथ पकड़े, हाथ को पकड़े होंगे, कंधों के ऊपर रखे होंगे, गालों के ऊपर रखे होंगे, कैसे करके स्पर्श करे। तो जब महाप्रभु के हाथों की स्पर्श प्राप्त हुई तो मुरारी देह हुई आनंद समस्त, मुरारी गुप्त की शरीरों में पुलक छा गए, है ना, आनंद में आप्लावित हो गए। चिंतये मुरारी गुप्त आपन हृदय, प्राकृत मनुष्य कभू ये पुरुष नहीं। तब मुरारी गुप्त सोचने लगे ये तो मनुष्य नहीं हो सकते, जिनके हाथों के स्पर्श से शरीर में पुलक आ जाए, तो ये तो सामान्य मनुष्य हो ही नहीं सकता है। ये तो, है ना, मुरारी गुप्त समझने के प्रयत्न कर, ये ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे मेरे शरीर में पुलक और मेरा रोंगटे खड़े हो गए,
और मेरा हृदय आनंद से मैं आप्लावित हो गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो प्रकृत मनुष्य नहीं हो सकता है ना? ये व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता है। एमन पंडित किबा मनुष्य रहाई हस्त स्पर्श देह हईल परमानंदमय। ऐसा पांडित्य किसी मनुष्य को भी हो सकता है जिसके हाथों के स्पर्श से परमा आनंद प्राप्त होता है। चिंतिले यार स्थान किछु लाज नाई, चिंतिले सुबुद्धि सर्व नवद्दि पे नाई, चिंतिले ह्यान स्थान किछु लाज नाई, चिंतिले सुबुद्धि सर्व नवद्दि पे नाई। तो इनके पास पढ़ने में और व्याख्या सुनने में क्या लज्जा है ना? इनके पास आके नहीं सुने तो और किसके पास जाएगा, कहाँ सुनेगा? देखने में तो चिंता करने में तो लगता है पूरे नवद्वीप में इनके जैसा बुद्धिमान तो कोई ना हो सकता, कोई ना। संतोषित हैया बोले न वैद्य बर, चिंतिब तुम्हार स्थाने सुन विश्वम्बर। तो बहुत आनंदित होके संतोष के साथ वैद्य वर मुरारी गुप्त जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो कहने लगे कि देखो ठाकुर, हे विश्वम्बर सुनो, आज से ना आपके साथ ही रहूंगा और आपके श्रीमुख से मैं शास्त्रों की व्याख्या सुनूंगा। चिंतित वो तुम्हारे स्थान, आप जो जो व्याख्या करोगे ना वो मैं सुनूंगा और हृदयंगम करने की प्रयत्न करूंगा। इससे पहले नहीं सुनते थे, वो अपना आप पढ़ते थे बेचारा मुरारी गुप्त, कोशिश करते थे और निमाई पंडित आस्फालन करते थे, है ना? क्यों नहीं पढ़ सुनोगे, मेरे से नहीं सुनोगे तो मूर्ख रहोगे, जो भी मेरे से नहीं सुनेगा वो मूर्ख रहेगा। तो जोर जोर सुनाते थे। तो आज जब गौर सुंदर ने स्पर्श किए तो परम आनंद प्राप्त किए, पुलकित हो गए सभी। तो मुरारी गुप्त समझ सोचने लगे ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, मनुष्य नहीं हो सकता, भगवान है ये भी हो सकती, इस समय पता नहीं है, किंतु मनुष्य नहीं है। मनुष्य से ऊपर कोई देवता हो सकते हैं, कोई देवता के ऊपर के लोगों की हो सकते हैं, है ना? भगवान भी हो सकते, भगवान के स्वरूप हो सकते, भगवान का अवतार हो सकते, कुछ भी, मनुष्य नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य के स्पर्श से हृदय में पुलकित नहीं होता, शरीर आनंदमय नहीं हो जाता है। तो इसीलिए मुरारी गुप्त के आज से मैं आपकी व्याख्या सुनूंगा और आप जो कहोगे उसको समझने के लिए प्रयत्न करूंगा। फिर विश्वम्बर सुनो। ठाकुरे सेवक हेन मते करी रंगे, गंगा स्नाने चलिले न लैया सब संगे, गंगा स्नान करिया चलिला प्रभु घरे, यही मत विद्या रसे ईश्वर विहरे। तो ऐसे बात तर्क वितर्क हो रहे थे अपने जनों के साथ, निमाई पंडित के, मुरारी गुप्त के, बाकी बच्चों के, बाकी सब पढ़ुआ के साथ, और सब पढ़ाई हो गया। 12 बज गए, अब चलो गंगा जी में जाके स्नान किए। तो गंगा जी में गए, गंगा स्नान किए और सब अपने अपने घरों में वापस जा रहे। गौर सुंदर अपना घरों में वापस आ रहे। यही मतो विद्या रस से ईश्वर विहरे, मुकुंद संजय बड़ो महाभाग्यवान, जाहर आलय विद्या विलासेर स्थान, ताहन पुत्रेर प्रभु आपने पढ़ाई, ताहारा अवतार पति भक्ति सर्वताई, बड़ चंडी मंडप अछयतान घरे, चतुर्दिके विस्तार पड़ुआ तही धरे। अब ये तो मुरारी गुप्त की बात है। अब और भी भक्त थे महाप्रभु के पढ़ाते समय, तो वो उनके सब नामों की वर्णन आ रहा है। कौन कौन है? गंगा स्नान करके प्रभु घर आए। इस प्रकार ईश्वर श्री गौरचंद्र विद्या रस में विहार कर रहे थे। महाभाग्यवान मुकुंद संजय का गृह प्रभु के विद्या विलास के केंद्र बना हुआ था। संजय मुकुंद दत्त, है ना? तो मुकुंद संजय नवद्वीप वासी पुरुषोत्तम संजय के पिता इनकी ही विस्तृत चंडी मंडप गृह में पुत्र के साथ इनको और अन्यान्य छात्र को निमाई पंडित व्याकरण आदि शास्त्र अध्यापना करते थे। तो उनके मुकुंद दत्त के घरों के जो चंडी मंडप था, तो वहां पर निमाई पंडित अपना पढ़ाते भी थे, है ना?
तो और बाकी सब छात्रजनों को पढ़ाते थे। बड़ो चंडी मंडप आछोई दान घरे, चतुर्दिके बिस्तर पड़ुआ तही धर, गोष्ठी करी ताहाई पड़ा नदी जराज, সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমান, কত রূপে বাক্স করে কত বা খণ্ডন, অধ্যাপক পতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ, প্রভু কহে সন্ধি কার্য জ্ঞান নাহি যার, কলি যুগে ভট্টাচার্য পদপি তাহার, হেন জান দেখি ফাঁকি বলু কয়ামার, তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবি সমার, এই মত বৈকুণ্ঠ নায়ক বিদ্যার রসে, कीड़ा करे चिन्हिते ना पारे कौन दसे। तो सबों को पढ़ाते थे और विद्या विलास करे गौरांग सुंदर, तरह तरह की व्याख्या करते थे, तरह तरह की स्थापना करते थे, तरह तरह चीजों को खंडन करते थे। अध्यापक प्रति से आक्षेप सर्व, और जो पढ़ाने वाले बाकी सब पंडित जनों को भी निंदा करें, तुम लोग क्या पढ़ाते हो, कुछ आता बुद्धि है तुम सबको, समझते हो कोई संधि आदि सूत्र पूजी टीका, कुछ आता जाता है नहीं, अध्यापक बने। बाकी सब लोगों को भी आक्षेप करते थे, उलाहना देते थे। प्रभु को हे संधि कार्य ज्ञान नाही जार, कलि युगे भट्टाचार्य पदविता है। जिसको संधि कार्य ज्ञान आदि नहीं है, कलि युग में उसको क्या भट्टाचार्य बन गए, भट्टाचार्य की पदवी प्राप्त कर लिए। 47 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके अनुवाद करते हैं, मैं उनको पढ़ के सुनाता हूँ। भट्टाचार्य की बात आई ना, इसमें आई भट्टाचार्य की बात। 43 है, तो इसमें वर्णन आए हैं। शिशु शास्त्र व्याकरण का प्राथमिक पाठ संधि प्रकरण में जरा सा भी प्रवेश ना करके ही, अर्थात नितांत अनभिज्ञ होने पर भी भट्टाचार्य उपाधि अन्याय और अधर्म का आधार इस कलि युग में ही संभव है। तो कहते हैं जिसको संधि कार्य भी नहीं आता, ऐसे ऐसे अध्यापक बन गए और वो भट्टाचार्य पदवी प्राप्त कर, है ना। और सामान्य संधि विच्छेद करना नहीं, संधि को काट काट के तो वो अर्थ करना नहीं आए किसी सूत्र की या श्लोक की, और आपने आपको कलि युग में भट्टाचार्य पदवी प्राप्त कर लिया। ऐसे करके बाकी सब लोगों की उलाहना भी देते थे और उनके निंदा भी करते थे। गौर सुंदर हेनो जन देखी फाकी बलु को अमार, तबे जानी भट्ट मिश्र पदवी। जब मेरे साथ आओ और मेरे पास साथ तर्क वितर्क करके कोई चीज को स्थापना करो, खंडन करो, और आओ तो फिर मैं मेरे से जीतोगे तो फिर पता चलेगा आप भट्टाचार्य हो या मिश्र हो और पदवी है, तब मैं समझ पाऊंगा। यही मत वैकुंठ नायक विद्या रसे, कीड़ा करे चिन्हिते न पारे कौन दासे। ऐसे करके नवद्वीप धामों में गंगादास पंडित के टोल में और मुकुंद दत्त की चंडी मंडप में गौर सुंदर पढ़ा रहे हैं और अपने ज्ञानों की ज्ञान के जो अहंकार है ना, उसकी प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान की जो अद्भुत लीला है, इस समय भक्ति तथा भगवान कृष्ण के बारे में कोई वर्णन नहीं है, आपने कुछ छिपा के ही रखे हैं, किंतु आपने जनों को समझते हैं जो मेरी जन कौन कौन है, जैसे मुरारी गुप्त आदि। मुरारी गुप्त उनके सहपाठी हैं, किंतु छेड़खानी तो मुरारी गुप्त के साथ ही है ना। तो वो हमने आज सुने, और निमाई पंडित अपने पंडित के माध्यम से नवद्वीप धामों में लीला कर रहे हैं। तो कल हम यहाँ से बाकी पढ़ेंगे। निमाई पंडित की पांडित्य तो हमने पढ़ ली है, अब निमाई पंडित की विवाह की प्रस्तुति है। सची माता अपने पुत्र की विवाह कराएंगे, है ना। तो उसकी प्रस्तुति शुरू होगी, तो कल हम वहां से पढ़ेंगे श्लोक संख्या 46 से, है ना। 46 से हम पढ़ेंगे कल, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौ प्रेमानंद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो कोई प्रश्न है, कोई आज की क्लास में कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते, प्लीज 1 मिनट। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बिल्कुल प्रभु जी, शुरू में मुरारी गुप्त क्यों नहीं भगवान के पास जाते थे उनकी व्याख्या सुनने के लिए? आप मुरारी गुप्त को पूछो, कोई जाने। नहीं, मैं तो ऐसे विनोद ने कहा ये, हाँ क्यों नहीं जाते थे भाई। भगवान और तथा भगवान के भक्त, भगवान और भक्त में बीच में अद्भुत आदान प्रदान होते हैं। कभी तो रसों की स्फूर्ति तथा आस्वादन बढ़ाने के लिए ऐसे भगवान लीला करते हैं। अपने जनों को जानते हुए भी पहचानते नहीं और छिड़कानी करते हैं। मुरारी गुप्त उनके पार्षद है, भगवान तो जानते हैं ये मेरा नित्य पार्षद है और निजी जन है, किंतु हो सकते मुरारी गुप्त नहीं जानते थे ये अपने जो प्रभु हैं, जो भगवान है, वो निमाय पंडित के रूप में सची माता के घरों में प्रकट हुए। वो हो सकते भगवान इस समय उनको जानने नहीं दे रहे, इसलिए नहीं। बाद में जब पता चलेंगे तब होगी लीला अद्भुत सुंदर। तो ये एक और ये इसकी प्रश्न के उत्तर हो सकते। भगवान अपने जब तक नहीं जानने देंगे या जब तक अनुमति नहीं प्रदान करेंगे, जैसे हम कल पढ़ रहे थे ना, कि नित्यानंद प्रभु तब तक अपने भक्ति भाव की प्रकट नहीं किए या महाप्रभु से तब तक आके नहीं मिले, वृंदावन में रहे, बच्चों के साथ खेलते रहे, है ना, धूली खेला करे, कल पढ़ते थे ना, तब तक जब तक महाप्रभु नहीं बुलाए उनको न बच्चे। एक तो भगवान जब आज्ञा देंगे, भगवान जब चाहेंगे, है ना, कब कोई किसी में कोई सामर्थ्यता उत्पन्न हो, है ना। तो हम जीवों में, मनुष्यों में किसी को सामर्थ्यता तब उत्पन्न होती है तो भगवान अनुमति प्रदान करते हैं, वह भगवान सामर्थ्यवान बनाते हैं। भगवान की कृपा के बिना, भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ कैसे कर सकते। तो भगवान खुद ही चाह रहे थे इस समय ना समझ, है ना, और जब मैं भक्ति आंदोलन की सूत्रपात होगी तब मेरी जो क्या वैभव है वो समझ पाएंगे। तो ये इसका अर्थ तो हो सकता है, उत्तर हो सकता है। ठीक है ना? हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात और इसमें ना बहुत अच्छी लग रही है कि जैसे आप बता रहे थे ना कि महाप्रभु कह रहे हैं बार बार कि मेरे जन। प्रभु जी, ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि मेरे जन बार बार, मतलब भगवान भी जानते हैं कि वो मेरे जन है, छेड़ भी इसीलिए रहे उनको। तो ये बहुत सुंदर है लाइन, मेरे जन। पता नहीं हम कब भगवान के जन बन पाएंगे, पता नहीं। भगवान के निजी, बहुत सुंदर के निजी जन है, ठीक है, मार्ट है ना, भगवान के निजी जन, प्रिय जन है, मार्ट है, माने भगवान को जानते हैं कौन कौन मेरे हैं। इतने सारे तो पड़ुआ हैं, इतने सारे उनके सहपाठी, उनमें से भी भगवान की निगाह उनके तरफ है ना। मुरारी गुप्त के ऊपर पड़ा है, तो निजी जन है, प्रिय जन है, भगवान के प्रेमी जन है, ये सब बात सुनिए। तो क्यों नहीं है ना, बस तब हम भगवान कैसे निगाह में होंगे, तब हमारे प्रति उनकी ऐसा भावना होगी। इच्छा करने में क्या है ना, अभिलाषा रखी सकते हैं गौर सुंदर, तब आपकी कृपा दृष्टि हम सबों के प्रति हो, है ना। क्या करने से आपकी कृपा दृष्टि होगी, ऐसा बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वैसे तो भगवान कह ही रहे हैं भगवत गीता में, मवेवंशो जीव लोके, तो कुछ भी है, हम हैं तो भगवान के ही ना। भगवान के तो हम है, ये तो वो भगवान के लिए तो प्रेम तो नहीं है ना हमारे हृदय में, है ना। या जो थोड़े बहुत है तो भगवान उतने ही आदान प्रदान करते हैं, जैसे काम करते ही बजाने। तो हमारे हृदय में 5% प्रेम है तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान 5% ही करेंगे, 10% कोई करेंगे, है ना। करते रहे होंगे, ऐसा बात नहीं कर रहे। देखो भगवान ने कृपा ही तो की है, गुरुदेव प्राप्त हुए, श्रील प्रभुपाद प्राप्त हुए, इतने सुंदर संप्रदाय में डाले, तो कृष्ण की कृपा ही तो है ना, कृष्ण की कृपा ही है। तो ऐसे प्राप्ति के हिसाब से देखा जाए हम सब तो भाग्यवान ही है ना, क्यों नहीं। हम जप कर पा रहे, सुन पा रहे, और वो भी चैतन्य भागवत भी सुन पा रहे, सोचो तो क्या है ना, तो भाग्य ही तो है। तो इसलिए प्राप्ति तो है, तो बात नहीं, बिल्कुल ना है, ना के रहता, ठीक है ना।